हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज स्टूडेंट में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.3 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर है 30, डेरिवेटिव। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या किया था, इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट जो है, प्रोडक्ट थ्योरम क्या होता है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारे जो कंसेप्ट है और इस पे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल थे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये एक्सरसाइज या आने वाले भी और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 13.4, 13.5 आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अगर वो वीडियो जाकर देख लीजिए, पिछले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा। आप खुद से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ताकि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंडामेंटल थ्योरम भी यूज होंगे, फॉर्मूलेज भी उसकी यूज होंगे डेरिवेटिव के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। मैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहां से कोई भी वीडियो पे जंप करके अपने कंसेप्ट को या एक्सरसाइज सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। हाँ, बेसिकली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट। बोल रहा है कि x टू द पावर 4 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखा जाए पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx हमें निकालना है इस पूरे इक्वेशन का। इक्वेशन बोल दो, एक्सप्रेशन बोल दो। तो x टू द पावर 4 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, इसका क्या बताना है हमें, इसका डेरिवेटिव बताना है। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट हो जाता है तो क्या होता है, ये डेरिवेटिव पार्सली क्या होता है, हर एक टर्म में डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 2, क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाता है, dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा, sin x प्लस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dy बाई dx ऑफ cos x। बात समझ में आ रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो एक बार, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करा देता हूं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन भाई देख लो क्या होता है, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला नंबर क्या आपका फर्स्ट है। फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या होता है, dy बाई dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हो जाता है, ठीक। फॉर्मूला नंबर तीसरा, dy बाई dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x हो जाता है, ठीक है। और एक बात मैं यहां पे लिख देता हूं, तो अगर dy बाई dx ऑफ c इंटू एफ एक्स है, c क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है आपका बाहर हो जाता है, और डेरिवेटिव किसका होता है, फंक्शन होता है, मतलब f डैश x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, f डैश x आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके लिखना चाहूंगा, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो एक बार अच्छे तरीके से यहां देख लो एक बार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, देखो इसका आ जाएगा c इंटू फंक्शन ऑफ एफ डैश, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हो जाएगा, और प्लस 3 cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 3 माइनस 2 cos x माइनस क्या हो जाएगा, 3 साइन x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये आपका बुक में आंसर भी यही दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप की बात है आपको अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ में आई होगी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। नोट कर लो पहले, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, देखो क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए,
हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो भाई इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर 3। अब देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला आपने बताया था हमें, आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि dy बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x हो, a टू द पावर x हो, तो क्या होता है a टू द पावर x इनटू log a हो जाता है, log a हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस e होता है, तो log a हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर x इनटू log 3 हो जाएगा, log 3 लिख जाओ, मतलब उसका बेस क्या है, e है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अब x 3 टू द पावर 3 क्या है 27, और 27 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। भाई इतना बात तो समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x log 3 प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्या है, आपका बुक में आंसर भी यही दिया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, विकास मैथ एकेडमी, यहाँ पे आप मुझको फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी दिया है, जाके फॉलो कर लेना। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, सर मुझे क्वेश्चन है कहाँ पूछो, भाई इंस्टा आईडी पे पूछ लो ना, छोटा सा डाउट हो तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, बोल रहा है कि x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकाल दो भाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस क्या आ जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया है। ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 बाहर निकाल लो, ये dy बाई डी एक्स अब क्या आ जाएगा, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 5 बाहर निकालो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। 5 बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कांस्टेंट बाहर हो जाता है ना, डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर -2 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, -2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस x टू द पावर कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करो तो एलसीएम 2 आएगा, तो -1/2 आ जाएगा, -1/2, ठीक है। बात समझ में आ रहा है भाई, -1/2 आ जाएगा ना। अब प्लस ये माइनस हो जाएगा, -5 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ पे x टू द पावर -3, और ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर -1/2 माइनस 10 x minus 3 x to the power minus, this is your answer, this is your answer, this is your answer। बात समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर दिया बुक में, ठीक है। हमने कुछ नहीं फॉर्मूला यूज किया है, dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अगर कोई भी इस तरीके से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो इसको ले जाओ ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर निगेटिव हो जाता है, ये वाला। ये दो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे यूज है कि अगर अंडर रूट एक्स है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये सब यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 को मूव करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया हुआ है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉग का। मैं लॉग का क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा आपको कुछ लॉग के कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे साइड में कंसेप्ट देख लो। अगर इस तरीके से, मैं प्रीवियस वीडियो मैंने बार बार करा है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बार बार मैंने बताया था लॉग का कंसेप्ट। देखो क्या होता है कि e टू द पावर लॉग बेस e x दिया हो इस तरीके से, ठीक है। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाती है, इतने की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। इतने की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो e टू द पावर 2 लॉग e बेस e लॉग x बेस e इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर लॉग बेस e x का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 क्या होता है ऊपर चला जाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ये लॉग की 2 खास प्रॉपर्टी होती है। ये 2 प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं e लॉग ए टू द पावर ए बेस ए। यहां पे क्या लिख सकता हूं, लॉग कुछ नहीं रहता था, बेस ई होता है, बेस ई ए टू द पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं इस तरीके से e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी बात, बन जाएगी प्लस यहां पे क्या हो जाएगा e लॉग ए टू द पावर ए हो जाएगा, ए टू द पावर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है इसका बेस ई है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बेस ई है, इसका बेस ई है, कुछ नहीं है तो बेस ई है, नहीं तो बेस दिया रहेगा आपको। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स 1 इंटू ए टू द पावर एक्स 1 इंटू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा ना बाबू। देखो 1 इंटू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो 1 इंटू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 इंटू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। आ जाओ देखो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ए हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा ए टू द पावर ए हो जाएगा। तो ए टू द पावर ए मतलब क्या, कांस्टेंट है, कुछ नहीं तो क्या है, कांस्टेंट है भाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर ए मतलब क्या, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव का निकाल दो, dy बाई dx निकाल दो इसका, dy बाई dx ऑफ ए टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर ए। अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बट जाएगा ये, तो dy बाई dx ऑफ ए टू द पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ क्या x टू द पावर a प्लस dy बाई dx ऑफ ए टू द पावर a। अब देखो भाई a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला पता होगा। ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो दिस इज योर आंसर a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका यही दिया गया भाई, बुक में भी यही दिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। आई होप कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना स्टूडेंट, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं तो इस वीडियो का टारगेट लाइक है 100 प्लस। आई होप कि उस टारगेट को हम अचीव करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं, 100 प्लस लाइक चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। भाई इसका देखो, इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आता है क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करा लो पहले, सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा लो। तो ये क्या आ जाएगा 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा, 3 2 6 x क्यूब, फिर ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो dy बाई dx ऑफ दिस वन 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब एक एक करके इसका डेरिवेटिव करते जाओ, तो 6 तो कॉमन हो जाएगा, तो 6 इंटू 3x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन dx क्या हो जाएगा बस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर
2 भी आएगा, 4 इंटू 2 एक्स 2 भी तो आगे आएगा, ठीक है, 2 भी तो आगे आएगा भाई, तो भाई 2 आगे आएगा, हाँ 2 आगे आ जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है भाई, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, 36 18x प्लस ये 8 लिख लो, 4 दूनी 8 8x प्लस 3, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये 3 है भाई, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या दिया बुक में देख लेते हैं, 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, दिस इज योर आंसर भाई, दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, पहले नोट इट डाउन, नोट हो गया होगा, पोस्ट करके नोट कर लेना भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, सोल्यूशन देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो बेस दे दिया गया, इस पे बेस क्या है, 3 है, ई नहीं है, बेस 3 है इसका, जहां जहां बेस होगा वह दे दिया है। देखो अब क्या हो जाएगा, आपको पता होगा इस तरीके से क्या होता है, देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पे निकालता हूं, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स होता है, इस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स लॉग क्या हो जाता है, लॉग ए हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर बेस ई हो जाता है तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, बेस अगर ई हो और एक्स इस तरीके से दिया होता है, इसका क्या डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ये भाई याद होना चाहिए, ठीक है, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 3x प्लस 3 लॉग बेस ई एक्स प्लस 2 10x, ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो पार्शियली क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, एक स्टेप और मैं कर लेता हूं, dy बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ, ये 3 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकल जाएगा, लॉग e टू द पावर x प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है भाई। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है बताओ, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या है, लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस 2 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार देख लो भाई, ठीक है, तो यही दिया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए स्टूडेंट, आ जाओ देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है, क्या करोगे, पहले मल्टीप्लीकेशन करा लो, क्या कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा लो, तो मल्टीप्लीकेशन करा लो तो क्या हो जाएगा, ये x रूट एक्स हो जाएगा प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। अब देखो भाई यहां पे देखो रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1/2 होता है। आपको पता है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो तो क्या होता है, इनके पावर ऐड हो जाते हैं, m प्लस n अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बात समझ में आ गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, x इंटू रूट एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स का 1/2, ये क्या हो जाएगा, x का पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 1/2, तो एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 3/2 हो जाएगा। एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक करके सॉल्व कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट वहां पे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये x इंटू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 1 -1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे x टू द पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना भाई। और एक और वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1,
यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर -1/2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 3/2 प्लस x अपॉन रूट x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 1/x, x टू द पावर 1/2 है, ठीक है, x अपॉन 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड वाला में x टू द पावर -1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है आपका x टू द पावर 3/2 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा x टू द पावर -3/2। बात समझ में आ गया? सबका डेरिवेटिव कर दो, dy/dx निकाल दो, इन सबका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो, इन सबका क्या कर दो dy/dx निकाल दो, इन सबका क्या कर दो dy/dx निकाल दो भाई, सॉरी मतलब क्या कर सकते हो, कुछ भी कर दो भाई, d/dx निकाल दो, डेरिवेटिव निकालना हमें। तो इसका डेरिवेटिव कर लो, पार्शियल डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, एक एक करके निकालो। इसका पहले डेरिवेटिव निकालो, तो 3/2 इंटू x टू द पावर 3/2 -1, ये फॉर्मूला लगा दिया। ये आगे आ जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आगे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो, और x टू द पावर -1/2 -1 आ जाएगा, प्लस -3/2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर -3/2 -1 आ जाएगा। बात समझ में आया भाई? डायरेक्ट मैंने कर दिया है, कुछ नहीं किया है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये एलसीएम लोगे तो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 x टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, 2 0 -1/2, यहाँ पे -1/2 x टू द पावर 2 -3/2 आ जाएगा, -3/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 2 -5/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नोट कर लो भाई एक बार, समझ में आया? मजा आ गया ना? सॉल्व करते हुए मजा आ रहा होगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर फॉर्मूला याद हो तो भाई बहुत ही मजा आता है सॉल्व करने में डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला कौन सा लगा है, dy/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n -1 वाला फॉर्मूला लगा है। ये बार बार मैंने फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए स्टूडेंट। तो इसको नोट इट डाउन कर लो पहले अच्छे तरीके से। मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपका भाई। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, और थोड़ा सा मैं स्केच का कलर भी चेंज करता हूं ताकि मजा आएगा आपको अच्छे तरीके से। देखो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखा जाए, आ जाओ सोल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 मूव किया जाए। देखो भाई हम क्या करेंगे, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, बताओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है, ये होता है। इसी फॉर्मूला में ब्रेक करो, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा √x प्लस 1 अपॉन √x का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा √x का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन √x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू √x इंटू 1 अपॉन √x इंटू √x प्लस 1 अपॉन √x। बात समझ में आया? ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, ये इससे कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो, इसका सिंपल क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2 का होल क्यूब, इस तरीके से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन x का 1/2, ठीक है, होल क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूं। प्लस 3 √x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√, ये इस तरीके से, प्लस 3 ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन करा दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ये भाई ऊपर देखो इस तरीके से आता है तो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। प्लस अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो x टू द पावर -1/2 होगा, -1/2, और 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो x टू द पावर -3/2 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2, ठीक है, इस तरीके से। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इजी हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे भाई dy/dx इसका निकाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ किसका x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर -3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 3x टू द पावर -1/2। बात समझ में आ गया?
इसका डेरिवेटिव निकालो, एक एक करके निकालते चले जाओ। इसका डेरिवेटिव पहले निकालो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। फिर इसका निकालो, अब डायरेक्ट करना सीख जाओ भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 माइनस 1 हो जाएगा। इसका करो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 तो है ही भाई, 3 तो पहले से है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा भाई, प्लस 3 इंटू -1/2 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इन चारों टर्म का डेरिवेटिव कर दिया है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर -5/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस सॉरी -3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूं यहाँ पे देखो भाई तो ये हो जाएगा आपका माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -3/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बुक में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, -5/2, ठीक है, -1/2, ठीक है, -3/2 x टू द पावर -3। दिस इज बाय योर आंसर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, समझ में आया ना? नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 को नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 को भाई मूव करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्यारा क्वेश्चन। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया x अगर नीचे हो डिनोमिनेटर में तो क्या कर दो पहले हर एक टर्म में डिवाइड मार दो, सिंपल होता है। आ जाओ, इसको देखो, इसका सॉल्यूशन करने का 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x है, तो इस x को हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा 2x² अपॉन x प्लस 3x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x। ये देखो x² से एक x कट गया, ये x से ये x कट गया। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1, इस तरीके से लगा लो। अब ये फॉर्मूला लगाना है dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n। ये फॉर्मूला लगा के तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1। भाई क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? यहां पे लगा दो, देखो डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 आ जाएगा। तो क्या हो गया 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा, यहां पे लिख लो -4 इंटू एक्स टू द पावर -2। तो योर आंसर इज 2 माइनस 4 टू द एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ नीचे भी इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2/2 माइनस 4 अपॉन x²। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई, आपका मर्जी है किस तरीके से लिख दो तो भी आंसर है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो कोई फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तरह ही क्या है, सिमिलर है। पहले इसको क्या करोगे बताओ, पहले इन दोनों को इंटू करा लो भाई, पहले इन दोनों को इंटू करा लो, उसके बाद से x² से डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा के यहाँ पे लिखो और फिर नीचे x² को फिर डिवाइड करके कर देना सॉल्व, उसके बाद डेरिवेटिव कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद से आप क्या करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेल्फ ट्राई करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। क्या कर देना, पिन कर देना। ठीक है भाई, इतना तो कर सकते हो यार। एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना आंसर मुझे। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन अप होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, 100+ लाइक का टारगेट रखा हूं। और जितने लोग देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। समझ रहे हो, आप लोग देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा टारगेट है 2024 में कि मैं 50K तक टारगेट क्या करूं, 50K तक मैं सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब पे बनाऊं, इतने फैमिली को मैं जोड़ूं। ठीक है, तो ये टारगेट है स्टूडेंट, आप इस टारगेट को थोड़ा सा अचीव करा दीजिए। टारगेट क्या है आपका, मेरा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारा नहीं आपका भी यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल का आप भी पार्ट है। तो क्या करिए 50K तक हम क्या करें 2024 में
हमारा ड्रीम है कि हम यहां तक टच करेंगे सब्सक्राइबर बेस। ठीक है, ठीक है। तो आज से डेली कंटेंट पड़ेगा, अपलोड होगा। और क्लास 12 का मैं वीडियो अब क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। क्लास 11 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ ही चैप्टर जो बाकी हैं क्लास 11 के, तो भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और मार्च का पहले हफ्ते से आपको क्लास 12 का वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे। अच्छे तरीके से मिलकर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से हम फोड़ेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन को आपका। तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने प्रोफाइल साइट पे क्या कर सकते हैं, आपका स्टोरी लगा सकते हैं और मुझे मेंशन भी कर सकते हैं, मैं अपने स्टोरी पे आपको मेंशन कर सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिए। आज हम टॉपिक पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखा जाए। a cos x प्लस b sin x प्लस c डिवाइडेड बाई sin x। अब इसका देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको सिंपली ब्रेक कर लो। a cos x डिवाइडेड बाई sin x, इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस b sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस c अपॉन sin x। अब देखो भाई, cos x अपॉन sin x क्या होता है, a cot x हो जाएगा, ये sin से sin कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। और 1 अपॉन sin x क्या होता है, c क्या हो जाएगा, c इंटू 1 अपॉन sin x cosec x। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx ऑफ cot x क्या होता है, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। अब एक और फॉर्मूला बता दो भाई, इसे लगे हुए आते कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्या होता है, कोसेक्स, कोसेक 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 क्या होता है, कोसेक x इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस ऑफ कोसेक्स इंटू कॉट एक्स होता है। दिस इज टू फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। पुट इन द वैल्यू, पुट कर दो यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ किसका, a cot x प्लस b प्लस c इंटू cosec, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, एक एक करके डेरिवेटिव बटेगा, इसमें बटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a कॉमन हो जाएगा और cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस c हो जाएगा, सॉरी प्लस c होगा, माइनस मत लिखो, ये माइनस मत लिखो, c तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और कोसेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट एक्स एक्स। ये बात समझ में आ रही है। अब एक बार अच्छे तरीके से थोड़ा सजा के लिख दो, तो माइनस a कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस c cos x इंटू कॉट एक्स। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या दिया, यही दिया भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन 11 यही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो पहले, अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है, ठीक है, ठीक, देख लिए अच्छे तरीके से, आ जाओ। अब देखो भाई, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला इजी आपको याद है तो सिंपली हो जाएगा। देखो dy बाई dx ऑफ किसका, sec x का, sec x का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, क्या होता है बताओ, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ठीक है, और cot का क्या होता है, cot का तो भी पता है, dy बाई dx ऑफ cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, इसका डेरिवेटिव ये फॉर्मूला होता है। और tan x का क्या होता है, dy बाई dx ऑफ tan x क्या होता है बताओ, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसी का यूज होने वाला है। तो देखो भाई, dy बाई dx ऑफ 2 sec x प्लस 3 cot x माइनस 4 tan x, इस तरीके से दिया हो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx अब 2 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, माइनस 4 dy बाई dx अब किसका, tan x का भाई साहब, tan x का, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 बाहर निकल जाएगा, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस थ्री क्या होगा, 3 में माइनस 3 कोसेक स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 4 tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया क्या सॉल्व हो रहा है, नोट इट डाउन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 को देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 को देख लिया जाए स्टूडेंट एक बार। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है भाई इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में क्या होगा, आपका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। बांट दो भाई, सिंपल क्वेश्चन है और क्या है, बांट दो dy बाई dx ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस dy बाई dx ऑफ a1 x to the power n minus 1 plus dy by dx of a2 x to the power n minus 2 plus dy by dx of a to the power n minus 1 into x plus dy by dx of a to the power n। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, dy by dx of x to the power n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है भाई, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। और कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। सपोज दैट dy बाई dx ऑफ क्या होता है, a इंटू फंक्शन कोई होता है, तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है a, और dy बाई dx किसका हो जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है fx, इस तरीके से। तो कांस्टेंट होगा जो बाहर होगा, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू डेरिवेटिव किसका होगा, x टू द पावर n का, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो a1 बाहर निकल गया, इसका ये n माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो ये n माइनस 2 आगे आ जाएगा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसका फिर प्लस प्लस ऐसे चलता रहेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट के वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई, dx अपॉन dx वैल्यू 1 आ जाएगी। अब प्लस ये क्या है, a टू द पावर n क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये लो आ गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, na x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस a2 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 हो जाएगा, प्लस इस तरीके से क्या हो जाएगा, a n माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ स्टूडेंट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं थोड़ा सा क्या दिया है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो भाई 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, cosec x लिख सकता हूं, प्लस 2 टू द पावर 3x प्लस 3, प्लस अब देखो ये 4 अपॉन समथिंग लॉग में दिया है, तो अब लॉग को ऊपर जाकर नेगेटिव इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लॉग x टू द पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू लॉग x टू द पावर x बेस है, बेस x है, और उसका क्या 3 है, और इसका पावर में क्या कर दूं, -1 कर दूं। तो आप इस तरीके से इसको आप नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब इसका एक प्रॉपर्टी होता है, एक इनवर्स लॉग प्रॉपर्टी होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होता है लॉग में, ये क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग होता है, क्या होता है वो देखो ध्यान से। पहले अगर इस तरीके से दिया है, देखो भाई 1 अपॉन लॉग, उसका बेस क्या दिया है, a दिया है, लॉग b, और उसका बेस क्या दिया है, a दिया है, बेस क्या है, a दिया है। तो ये अगर मैं 1 अपॉन समथिंग में दिया ना, अगर मैं इसको न्यूमरेटर के फॉर्मेट में लिखा जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, जो ये होता है ना, जो इसका लॉग b है जो है ना, वो b यहां पे आ जाएगा, और इसका बेस क्या होता है, ऊपर चला जाता है, बेस क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब इस तरीके से होता है, लॉग बेस b a हो जाता है, इस तरीके से होता है। इसी को बोलते हैं हम इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होने वाला है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू क्या हो जाएगा, इसको यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग 3, लॉग बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लॉग x बेस 3 हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग x बेस 3 पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए, dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx अब कितना हो जाएगा, cosec x प्लस dy बाई dx ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 4 इंटू dy बाई dx ऑफ किसका, log x बेस 3, ठीक है। अब इसका देखो cosec का क्या होता है, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस
ए टू द पावर एक्स वाला, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला गया, यहाँ पे क्या फॉर्मूला गया, dy बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, इंटू लॉग ए हो जाता है। तो उसी तरीके से यहां भी हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ए, लॉग ए सॉरी लॉग ए, तो लॉग ए का मतलब क्या है, 2 की वैल्यू लॉग 2 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है, log 2 हो जाएगा। और इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, x प्लस 3 का, और इनटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4, और इसे क्या होता है, बेस क्या है इसका, बेस a है, तो बेस a वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस a वाला आपका फॉर्मूला क्या होता है, log dy बाई डी एक्स ऑफ log ax का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 1 अपॉन x log a हो जाता है, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और लॉग कितना हो जाएगा, log 3, ठीक है, ये बेस ये होता है। अब इसे सॉल्व कर दो भाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 इंटू log 2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा dx, अब dx क्या हो जाएगा, इसके ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा, वैल्यू इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस, और इसका क्या आ जाएगा 4 अपॉन x इंटू log 3, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कराया। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देना, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, आप वहां पे जाके फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने को भी डाउट है या कोई भी क्यूरी है वहां पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी के जो सब क्वेश्चन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कवर कर देंगे, और इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट। और एक बार और मैं याद देना चाहता हूं आपको कि इस वीडियो का टारगेट लाइक है 100%, 100 लाइक होना चाहिए, 100 लाइक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हम टारगेट अचीव करें। 2024 का मेरा टारगेट यही है कि इस चैनल पे हम 50K सब्सक्राइबर तक अचीव करें। आई होप कि आप उसमें मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज को अचीव करने में, तो ज्यादा मुझे खुशी होगी। और आप लोग इसी तरीके से इस चैनल को प्यार देते रहिए, और हम लोग बहुत सारे फैमिली यहाँ पे इकट्ठा करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के पास जुड़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। आज लेते हैं, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।